all of you. I am Kushal Pal, class teacher of 9C. Students, in this video I will start chapter 3 rational numbers, exercise 3D. Exercise 3B, exercise 3A B इससे पहले हम करा चुके हैं. अब इस सेकंड पार्ट है इस वीडियो का. इसमें क्वेश्चन नंबर 1, एड द फॉलोइंग. फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है. तो देखिए ये फ्रैक्शन है आपकी 17/38 प्लस 37/38. तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे. 38 एलसीएम से डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे. 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई किया 70. 38 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई किया 37. 37 और 17 को प्लस कर लो 14, 54/38. अब 38 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 54 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए. 1 टाइम 38 कितना 60, ठीक है. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 54 होल 16/38 का आंसर. ठीक है स्टूडेंट, सभी का पहले हम एलसीएम लेते हैं फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. डिवाइड करके जो आपका क्वाड्रेंट आएगा उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करते हैं, फिर इधर लिखा जाता है. सब्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाता है, और एडिशन होता है तो प्लस का साइन आ जाता है. अब देखिए एविडेंट. अब इसमें हमारे पास अलग अलग आएंगे. 6/7 प्लस 5/1 मान लेते हैं, प्लस 20/23, 20/23. ठीक है स्टूडेंट. अब हम इनका एलसीएम लेंगे, दोनों ही प्राइम नंबर से 23 और 7. ठीक है, प्राइम नंबर्स जब होते हैं दोनों तो हम उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लिया 7 × 23 का हमने 7 से डिवाइड करेंगे तो 23 टाइम्स आएगा. 23 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 161 टाइम्स होगा. 5 का मल्टीप्लाई कर 5 5 और 38, प्लस 23 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा 140. अब स्टूडेंट इन तीनों को प्लस कर लेंगे 4, 8, 5 और 8, 30, 4, 0, 3, 4, 3, 7 और 1, 8, 1 और 8, 9, 10. अपॉन 160. ठीक है स्टूडेंट, अब इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करना है 2 और 3/8 माइनस 8 और 10/25, 8 और 10/25 माइनस 2 और 3/8. कन्वर्ट करेंगे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 25 × 8 प्लस 10, 210/25 माइनस 8 × 16 और 3 19/8. 25 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 200. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है. अब 25 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर. 8 से डिवाइड किया 25 टाइम, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे, 5 से कट कर देंगे दोनों को, लोएस्ट में कर देंगे. लोएस्ट में करने के बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे. और डिवाइड करके क्या होगा, फिर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे इस टाइप से, जैसे ये होता है. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -9/16 टू गेट -5/12. तो स्टूडेंट देखिए व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड. जब सब्ट्रैक्टेड कहा जाता है इसमें से कितना माइनस करें कि आपको ये गेट होगा. तो आप क्या करेंगे, -9/16 में से -5/12 को माइनस कर देते. दो चीज़ें होती है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट शुड बी एडेड. जब एडेड कहा जाता है तो बैक वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, और सब्ट्रैक्टेड कहा जाता है तो इधर वाले से इधर वाले को माइनस करते हैं. तो देखिए पहले मैं आपको लिख के समझा देता हूँ. व्हाट शुड बी
subtracted from minus 9/16 to get minus 5/12. ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड आ रहा है स्टूडेंट्स आपका सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, फ्रॉम दिस, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस 9/16 में से माइनस कर देंगे माइनस का 5/12, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 9/16 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट ओपन करने पर साइन चेंज हो जाता है। अब 16 and 12, 16 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, 16 और 12 का एलसीएम क्या आएगा 48, 16 and 12 का 48, 16 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -27, प्लस 12 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 5 जा 20, तो ये आएगा -7/48 का आंसर, ठीक है। सेम कंडीशन होती है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, तो हम क्या करते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं, पहले इसको लिखा जाएगा फिर माइनस फिर ये आएगा। एडिट में और सब्ट्रैक्टेड में यही होता है, सब्ट्रैक्टेड होता है तो फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को माइनस किया जाता है, और एडिट जब करना होता है तो हमें सेकंड वाले लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, होता दोनों में ही माइनस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, the sum of 3 rational numbers is 10, one of them is 4 and the other is 2/3 less than 4, find the third number। तो देखिए तीनों नंबर्स का सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू 10, वन नंबर, अब इन तीन में से एक नंबर है आपका 4, ठीक है, और दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर कितना है 2/3 लेस देन 4, 4 से 2/3 कम, यानी 4 में से माइनस कर देंगे 2/3 को, 3 4 या 12 माइनस 2/3 इक्वल टू 10/3, ये हो गया आपका सेकंड नंबर। अब सम ऑफ 2 नंबर फाइंड कीजिए, इन दोनों का सम कितना है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 4 + 10/3, ये एक नंबर ये हो गया आपका और एक ही हो गया, ये 2 नंबर हो गए, ये तीनों का सम है, पहले 2 का सम फाइंड कर लेते हैं, 4 3 या 12 + 10/3, ये हो गया आपका सम ऑफ 2 नंबर्स। अब थर्ड नंबर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, थर्ड नंबर इज इक्वल टू होगा आपका सम ऑफ 3 नंबर्स माइनस सम ऑफ 2 नंबर, 10 3 या 30 -22/3, 8/3, तो थर्ड नंबर हो गया आपका 8/3, फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 10/3 और थर्ड नंबर हो गया 8/3। अगर हम इन तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा आपका, ठीक है, इनको प्लस करके चेक कर लीजिएगा, अगर 10 आता है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपको, अदरवाइज रॉन्ग होगा। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम 5/3/8 एंड -13/12 टू गेट, तो क्या कहा है सब्ट्रैक्टेड का है फ्रॉम द सम ऑफ, तो पहले हम दोनों नंबर्स का 5/3/8 एंड -13/12, ठीक है, इन दोनों का सम कर लेंगे, फिर उस सम में से 2 को माइनस कर देंगे, तो ऑल ऑफ फर्स्ट हम इसमें से सम कर देंगे 5/3/8 प्लस -13/12, इन दोनों को सम कर देंगे, इनका सम फाइंड करेंगे। जब इनका सम आ जाएगा तो सम में से हम क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे, 8 5 जा 40, 43/8 -13/12, ये इनका सम हो जाएगा, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, इनका एलसीएम 24 हो जाएगा, 8 से 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 2 टाइम्स 24, अब देखिए माइनस माइनस के दोनों 26 और 48 कितने हो जाएंगे 74 को माइनस कर देंगे 129 में से 55, तो 55/24 आंसर, तो इन दोनों का सम कर लिया
और 2 को माइनस करना था मैंने, तो इसको माइनस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज वॉक फ्रॉम हिज होम 3 होल 4/5 किलोमीटर टू ईस्ट एंड देन वॉकड बैक टूवर्ड्स वेस्ट 1 होल 3/10 किलोमीटर, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम नाउ। देखिए मैं पहले क्वेश्चन से पहले एक सिंपली दूसरा एग्जांपल आपको दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। जैसे ये आपका ओरिजिन पॉइंट है O, पंकज यहाँ से चलता है, पहले चलता है वो 3 होल 4/5 किलोमीटर टू ईस्ट। अब सीधा लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट हटा देते हैं, हम लेते हैं चलिए 4 किलोमीटर वो ईस्ट की ओर चला यहाँ की। ठीक है, अब यहाँ से कितना चला 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर मानिए 2.5 किलोमीटर वो फिर से टूवर्ड वेस्ट बैक चला यहाँ से इधर। ठीक है, 2.5 किलोमीटर बैक चल दिया तो वो कहाँ जाएगा यहाँ। तो अब ये डिस्टेंस बतानी, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास। ओरिजिनल पॉइंट जहाँ से वो चला है वहाँ से और जहाँ कर वो रुक गया वो डिस्टेंस आपको बतानी है कितनी है। तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी थी 4 किलोमीटर, 4 में से 2.5 किलोमीटर चल गया तो 4 में से 2.5 को माइनस कर देंगे, 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। अब यही चीज़ फ्रैक्शनल में दी हुई है आपको, ओ से और ई तक की जो डिस्टेंस है वो है 3 होल 4/5 किलोमीटर। अब वो जो बैक होता है टूवर्ड बैक वेस्ट 1 होल 3/10, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिन लिख दीजिए ओरिजिन पॉइंट। तो क्या करेंगे आप 3 होल 4/5 माइनस 1 होल 3/10 कन्वर्ट कीजिए 15 4 90/5 माइनस 13/10 एलसीएम क्या होगा 10, 2 टाइम्स 38 माइनस 1 टाइम्स 13 कितना हो जाएगा 25/10 इसका 2 होल 5/10 किलोमीटर। ठीक है, 10 से डिवाइड कर देंगे हम 25 को, 10 टू जा 25 तो 2 होल 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 होल 1/2। ठीक है, तो इसको 2 होल 1/2 किलोमीटर भी लिख सकते हैं और 2 होल 5/10 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाँ तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व 18/51 इंटू 17/36। अब हम इसको लोएस्ट में करने के लिए 18 1 जा 18 और 18 से ये 2 टाइम्स, 17 1 जा 17 और 17 से 3 टाइम्स पर 1 इंटू 1/3 इसका 1/6 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33/64 इंटू 8/11। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 से ये 3 टाइम्स और 8 से ये 8 टाइम्स, तो स्टूडेंट 3/8 इंटू ये -1 इधर से आएगा क्योंकि 11 माइनस करता है, 11 बन जाए 11, तो ये हो जाएगा 3/-8। नेक्स्ट है ये डिवाइड है तो इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 को डिवाइड करना है -3/9 से, तो क्या करेंगे 3 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली को हम कर देते हैं नीचे। ठीक है, अब ये 3 से 3 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 9 9, 9/1, तो ये माइनस का है हमारा, इसलिए ये 9 जो है माइनस का ही आएगा, क्योंकि एक माइनस होता है एक प्लस होता है, तो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो फिर उसमें माइनस ही आता है। तो 8 3 जा 24 प्लस 1 25/8 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई और ये उल्टा कर दिया इसको रेसिप्रोकल, 12 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है, अब 4 से ये 2 टाइम्स और 4 से ये 3 टाइम्स, 5 से ये 1 टाइम्स और 5 से 5 टाइम्स। अब ये आएगा 5 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू -1, 5 3 जा 15 अपॉन 2 1 जा 2, तो ये हो गया ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपके डिवाइड। अब मल्टीप्लाई द गिवन नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल, अब इनको इनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। 3 में देखिए नंबर है आपका 9, ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल ऑफ 9 इज इक्वल टू 1/9। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 9 इंटू 1/9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सभी का आंसर बनाता है जब हम किसी संख्या को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किसी संख्या को जब हम उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है आपका 1। ठीक है, -6/7, देखिए एक और समझ लीजिए फॉर एग्जांपल -6/7,
ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, 7/6 माइनस, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, -6/7 इंटू -7/6, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 1, ठीक है। जब भी किसी संख्या को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 1 आता है, हमेशा ये ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में क्या है, 3/5 ऑफ 7/1/5 डिवाइड बाई 3/10, ठीक है। तो अब देखिए 3/5 ऑफ का क्या होता है मल्टीप्लाई, 7 5 है 35, 36/5 और डिवाइड का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 10/5। अब तीनों ही मल्टीप्लाई में आ गए तो देखिए 3 से ये 3 कैंसिल, 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, ठीक है। अब 36 इंटू 2 72/5, ठीक है। तो 72/5 आंसर, इसको आप उसमें दे सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2/5, ठीक है। 14 और 2/5 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 11 और 5/6, ठीक है, एंड वन नंबर इज 2 और 1/3, फाइंड द अदर नंबर। देखिए अदर नंबर का एक फॉर्मूला होता है, अदर नंबर इसका टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाई वन नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट को हम गिवन नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है आपका 11 और 5/6, 11 और 5/6 और डिवाइड बाई वन नंबर 2 और 1/3, कन्वर्ट करेंगे 7/3। अब 71/6 मल्टीप्लाई 3/7, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 71/7 40, ये आंसर आ जाएगा। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर्स आर दिस एंड वन नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 को छोड़ते हैं, स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाय व्हाट नंबर शुड 60 और 8/15 बी डिवाइडेड टू गेट 10 और दिस। अब डिवाइडेड का है, ठीक है, जैसे आपसे ये कहा जाए व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड 60 और 8/15 बी डिवाइडेड टू गेट दिस। हम ये कहें आपको कि 40 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए, ठीक है, कि आपको 4 आंसर 4 आना चाहिए। किससे डिवाइड करें, तो हम क्या करेंगे 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही तो कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट, तो हम 60 और 8/15 को क्वेश्चन नंबर 8 इसको द रिक्वायर्ड नंबर लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर 60 और 8/15 डिवाइड बाई 10 और 4/5, इसको डिवाइड कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन करेंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लोएस्ट में कर लेंगे काट के, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम है, बाय व्हाट नंबर शुड बी 24/25 बी मल्टीप्लाई टू गेट 3। 24/25 में किस संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 3 मिल जाए, तो आप 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। 3 को डिवाइड कर देंगे 24/25, ये 7 क्वेश्चन है, ये 8, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड नंबर 3 डिवाइडेड बाई 24/25,
ठीक है, तो 3 इंटू 25/24, 8 टाइम्स, तो ये हो गया 25/8। ठीक है, अब 25/8 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 24/25 को 25/8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 से 3 टाइम्स और 20 कितना आ गया 3। वही वो पूछ रहा है कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 3 मिल जाए, तो 3 को डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है, आ गया समझ में नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है 9, 10। डिवाइड द सम 5 होल 2/3 एंड 4 होल 1/4 बाय देयर डिफरेंस। तो पहले दोनों का सम करेंगे, सम ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, दैट 2 नंबर्स, वही नंबर से जिनका हम यहाँ सम फाइंड कर रहे हैं उन्हीं का उधर डिफरेंस फाइंड करेंगे और डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, अब नंबर से आपके 5 होल 2/3, 5 होल 2/3 एंड 4 होल 1/4 प्लस 4 होल 1/4 प्लस कर देंगे। इधर इनका ही डिफरेंस कर देंगे हम, 5 होल 2/3 माइनस 4 होल 1/4, ये डिवाइड का साइन। 17/3, 17/4, 12 एलसीएम आ जाएगा, 68, 51। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे अपॉन 12। ठीक है, ये डिवाइड डिवाइड और ये डिवाइड। ठीक है, 17/3 माइनस 17/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 68 माइनस 51, तो कितना आएगा 17/12, तो डिवाइड हो रहा है। अब हम यहाँ करेंगे 119/12 मल्टीप्लाई 12/17, 12 ऊपर 17, और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और 17 से ये 7 टाइम, तो ये आ गया आपका आंसर 7। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जेम्स बॉट 2 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर द 4 विंडोज एंड 2 डोर्स ऑफ हिज हाउस। If the cost of the cloth was ₹10 or 1/2 rupees per meter, what was the money spent by the James? तो जेम्स ने कितने मीटर क्लॉथ खरीदा? जेम्स बॉट 12 होल 1/2 मीटर क्लॉथ। ठीक है, कॉस्ट कितनी थी 40 होल 1/2 पर मीटर, तो मनी स्पेंड क्या कर देंगे, लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ इसका 12 होल 1/2 मीटर, 25/2 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ क्लॉथ ₹25/2 मल्टीप्लाई रेट ऑफ कॉस्ट कितना है 40 होल 1/2, 40 होल 1/2। अब इसको हम 25/2 इंटू 81/2, तो देखिए स्टूडेंट कोई किसी से नहीं कट रहा है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 बन जाए 25 और 25 बैठ जाए 200 और 202/4, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 506 होल 1/4 रुपीज़। ठीक है, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। एक था 11 एट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, फिर इधर वाले दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, फिर दोनों प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा उसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, ये दिया हुआ आपका 11 में सीधा सीधा 6/13 एंड 7/15 इनका प्रोडक्ट करेंगे, प्लस दूसरी संख्या है 3/25 और 10/13 इनका भी प्रोडक्ट करेंगे। अब इसका जो आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा, दोनों का क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, प्लस करके जो आंसर आएगा। ओके, दैट्स इट।